सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे, मज़े में होंगे और अच्छी तरह से अपने क्लास की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के बारे में जानते हैं। आज की ये वीडियो वेरी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं भूगोल के अध्याय नंबर 2 क्या है? कृषि। इस अध्याय से जितने भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी बोले तो देखिए अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। 100 मार्क्स में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स क्या होता है? 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होगा। तो बताइए 50% का वैल्यू होता है। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है? और किताब से चुन-चुन कर एक-एक क्वेश्चन आप लोगों को ला रहे हैं क्योंकि आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में छूटना ना चाहिए, ठीक है? ये मेरा गारंटी है। तो आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं, यानी इस चैप्टर के यानी कि इस चैप्टर की वीडियो को देख लेते हैं, तो इस चैप्टर से तो दावा है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इस सेशन में आपको 70 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 70 प्लस क्वेश्चन आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और 70 प्लस यदि इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी इस वीडियो में लगातार एंड तक बने रहिए और हम लोग के साथ आप लोग भी तैयारी करते हैं। मैं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक-एक प्रश्न आ रहा है। आप क्या कीजिए, हमेशा की तरह जब मैं बताता हूँ आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, अपना आंसर कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊँगा तो उसको मिलाइए और एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? कृषि। दूसरे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? हमें बताना है, ठीक है? इनमें से कौन सा फसल है जो खरीफ फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चावल जो है क्या है? एक खरीफ फसल है, तो एक का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? हमें बताना है। तो वो खरीफ फसल को चल गया, तो ये रबी फसल। इनमें से कौन जो है जो रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गेहूँ जो है रबी फसल है। खरीफ से तो हमारा चावल हो जाएगा और रबी फसल तो क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम 3 नंबर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है? 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। 3 का सी हो गया। अब चलिए चलते हैं 4 नंबर पर। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? माने कौन सा राज्य है जो जूट का उत्पादन सबसे आगे है? सबसे अधिक करता है, सबसे 1 नंबर पर वो कौन सा राज्य है जो जूट का उत्पादन करता है? तो 4 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है जो क्या करता है? जूट का उत्पादन सबसे अधिक करता हुआ 1 नंबर पे है। 4 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 में क्या बोल दिया गया है? गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? यानी वो कौन सा राज्य है जो गेहूँ का उत्पादन सबसे अधिक करता है? यानी गेहूँ के उत्पादन में 1 नंबर पे वो कौन सा राज्य है? तो 5 का आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो गेहूँ के उत्पादन में सबसे पहला राज्य है। 5 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? यानी चावल का उत्पादन सबसे सबसे ज़्यादा कौन करता है? वो कौन सा राज्य है जो चावल के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है? तो 6 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल का उत्पादन सबसे अधिक करता है, यानी 1 नंबर पे है, ठीक है? तो 6 का डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 7 नंबर। 7 में क्या पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन यानी ठंडी में होने वाली फसल इनमें से कौन हमें बताना है? तो 7 का आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। गेहूँ जो है वह शीतकालीन फसल होता है जो ठंडी में होता है। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो चाय का प्रमुख उत्पादन करे, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम जो है वो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर में चलते हैं। तो 9 में क्या कह रहा है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये कहवा एक चाय का प्रकार है, तो वह सबसे अधिक कौन राज्य इसका उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक जो है वो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। 9 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 में क्या पूछ दिया गया है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी महाराष्ट्र जो राज्य है इनमें से किसका खेती सबसे अधिक करता है? यानी किस खेती के लिए वह प्रसिद्ध माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र जो है वह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो उत्तर भारत का इनमें से कौन सा राज्य है जो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश जो है वह उत्तर भारत का गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है, ठीक है?
तो यदि कोई पूछा जाए कि गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर की तरफ चलते हैं, तो मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूँगफली, ठीक है? मूँगफली बोले तो बादाम, बादाम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन राज्य करता है? तो 12 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। गुजरात जो है, वह मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 12 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्या प्रश्न पूछ दिया गया है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? देखिए, पहले पूछा गया था कि उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। और यहाँ पे पूछा गया कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वह दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। 13 का बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? यानी भारत के कितने परसेंट लोग कृषि कार्य करते हैं, यानी खेती करते हैं? तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो भारत की कुल आबादी का 2/3 भाग लोग कृषि करते हैं, यानी खेती करते हैं। 14 का आपका बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 15 में। 15 में क्या पूछ दिया गया है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, हमको बताना है। इनमें से कौन सा कारक है जो कृषि को प्रभावित नहीं करता है? तो 15 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या, जनसंख्या से हमारा कृषि का कोई लेन देन नहीं है। जनसंख्या है, कृषि को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करने वाला कारण है। तो 15 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 16 में। 16 में क्या पूछ दिया गया है? पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? यानी पौधों को अंकुरण करने के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए? तो 16 का आपका डी हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। पौधों के अंकुरण के लिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 16 का डी हो जाएगा। अब 17 में हम बात करें, तो 17 में हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। रबर, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? किस में लिखा गया है, इसका होगा किस, मान रहेगा। तो रबर की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? कौन सा राज्य है भारत का, कौन सा राज्य जो रबर की खेती सबसे अधिक करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में रबर की खेती सबसे अधिक होती है। 17 का ए राइट होगा। 18 में चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, झूम। जो कृषि जो होता है उसको जब पूर्वोत्तर राज्य की तरफ हम बढ़ेंगे तो कृषि को झूम नाम से जाना जाता है, ठीक है, वहां पर कृषि ने उसको झूम बोला जाता है। 18 का बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 19 नंबर। 19 में क्या पूछा है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी झारखंड राज्य में भी आप जाइएगा तो वहां पे कृषि को लोग क्या बोलते हैं? तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुआ। कुरुआ यानी जब झारखंड राज्य में आप जाइएगा तो वहां पर कृषि को लोग कृषि नहीं क्या बोलेगा, कुरुआ बोलेगा। तो झारखंड 19 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? शुद्ध बोई गई भूमि हमें बताना है कि भारत में कितना हेक्टेयर है। तो 20 का आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, 14 करोड़। 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर शुद्ध बोई गई भूमि पाई जाती है। तो 20 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है बताना है। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 84% भूमि ऐसी है जो कर्षित है। 21 का बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 22। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है बताना है। इनमें से कौन फसल है जो खरीफ नहीं है? तो 22 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, गेहूं। गेहूं जो है एक रबी फसल है, इसलिए ये खरीफ फसल में नहीं आएगा। तो 22 का बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर में। 23 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? अब बताना है कि इनमें से कौन रबी रबी नहीं है। तो रबी नहीं है तो यानी गेहूं जो है वो क्या है, वो तो खरीफ है। तो बताना है इनमें से कौन नहीं है। 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकई जो है वह रबी की फसल नहीं है। 23 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर। ठीक है, 24 में देखते हैं क्या बोल दिया गया है। अब 24 इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है बताना है। इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बोरो, बोरो जो है वह धान की एक फसल नहीं है। तो 25 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। 26 में क्या पूछ दिया गया है? और ये भी 25 था, ये भी 25, देखते हैं ध्यान से। ये 24 नंबर था, ठीक है, तो अभी 25 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 24 का आपका बी राइट हो जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, आप इसको सुधारते हैं।
टेन ले लिया। यहाँ पढ़ते हैं फिर, इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है बताना है। तो सुमन जो है वह धान की एक फसल नहीं है, ठीक है। सुमन धान की एक फसल नहीं है, 24 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर। 25 में क्या पूछ दिया गया है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, ठीक है। यानी धान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में सबसे ज्यादा किया जाता है। 25 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर। 26 में क्या पूछ दिया गया है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है बताना है, तो 26 का ए हो जाएगा। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, 26 का ए राइट हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम, पूछ दिया गया है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, ठीक है। देखिए ये सभी प्रश्न केवल रिवीजन टाइप है, क्या कीजिए पढ़ते जाइए, इसको आराम से लगाते जाइए, आंसर करते जाइए, आपका रिवाइज होते जाएगा। 27 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। 27 का डी हो गया। 28 में देखते हैं क्या पूछा गया है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, यानी कौन से राज्य है जो बाजरा का उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान पर रखता है। तो 28 का बी राइट हो जाएगा। गुजरात जो हुआ बाजरे का उत्पादन करने वाला सबसे प्रथम राज्य है, 28 का बी हो गया। 29 नंबर देखते हैं। 29 में क्या पूछ दिया गया कि इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, हमें बताना है कि इनमें से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गन्ना जो है वो निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है, 29 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर। 30 में क्या पूछ दिया गया है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। देखिएगा स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है, 30 का ए हो गया। अब हम 31 नंबर देखेंगे, तो 31 में हमारा आता है इस प्रकार से, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी पूरे विश्व में भारत का स्थान देखिए तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पहला। देखिए पूरा विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो तिलहन का उत्पादन एक नंबर पर करता है, यानी सबसे ज्यादा करता है। 31 का ए हो गया। अब हम आता है 32 नंबर प्रश्न। 32 में क्या पूछा गया है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मूंगफली का सबसे उत्पादन कौन करता है, तो गुजरात करता है। 32 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर पर। 33 में क्या पूछा गया है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश, याद रहना चाहिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। पूछ दे के भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को बोला जाता है। 33 का आपका ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 34 में, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती के लिए यह उपयुक्त है। 34 का बी राइट हो जाएगा। 35 में आते हैं, तो 35 में क्या पूछ दिया गया है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादन है, यानी वो कौन सा फसल है जो पंजाब सबसे अधिक उत्पादित करता है। 35 का डी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं का उत्पादन पंजाब सबसे अधिक करता है। 35 का डी हो गया। 36 में चलते हैं। 36 में क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है बताना है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य और बिहार राज्य में रागी को किस नाम से जाना जाता है बताना है। इसका होगा सी, मडुआ। मडुआ नाम से जाना जाता है, रागी को मडुआ नाम से जाना जाता है। 36 का सी राइट होगा। 38 नंबर पर चलते हैं। 37 नंबर पर चलते हैं। तो इसमें क्या है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है बताना है। इनमें से कौन जो है वह दलहन की फसल नहीं है, तो इसका सी राइट हो जाएगा, बाजरा। बाजरा जो है वह दलहन की फसल नहीं है, 37 का सी राइट होगा। 38 में देखते हैं, तो 38 हमारा क्या कह रहा है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। बताना है कि चाय में से कौन सा फसल का प्रकार है हमको बताना है। तो 38 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रोपण। चाय को रोपा जाता है या रोपने के प्रकार है। 38 का ए हो गया। अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर प्रश्न। 39 में क्या प्रश्न बोल दिया गया है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। ये दो फसल क्या है, अरेबिका और रोबस्टा, इनमें से किस फसल के प्रकार हमें बताना है। तो 39 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहवा। यानी एक प्रकार का चाय बोले तो अरेबिका और रोबस्टा है वह कहवा के उदाहरण है। 39 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 40। 40 में क्या पूछ दिया गया, असम में चाय के कितने बागान है। ठीक है, एकदम से बताना है कि असम में चाय के कितने बागान पाए जाते हैं। 40 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 750 बागान है। असम में चाय के 750
50 दलहन पाए जाते हैं। 41 का सी राइट। 41 में देखिए, तो 41 में क्या पूछ दिया गया है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? कपास के उत्पादन में जब एक गांठ में बताना है कितना किलोग्राम के बराबर होता है। कोई बोले कि एक गांठ कपास कितना है, तो इसमें तो बताना है कितना है। तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 170 किलोग्राम। देखिए, यदि कोई आपसे बोलता है कि हमें एक गांठ कपास चाहिए, तो इसका मतलब होगा कि आपको 170 किलोग्राम कपास चाहिए। 41 का ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 में क्या पूछ दिया गया है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र इनमें से किसे कहा जाता है, हमें बताना है। तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। 42 का ए हो गया। 43 में आते हैं। 43 का प्रश्न पढ़ते हैं, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित या ठंडा होना चाहिए? तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, 210। ठीक है, 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। 43 का ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 44 में। 44 में क्या प्रश्न पूछा गया है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? यानी आंध्र प्रदेश राज्य है, वह कौन सा फसल सबसे ज्यादा उत्पादित करता है? 44 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तंबाकू। ठीक है, पूछेगा तंबाकू, तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। या पूछ दे कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो तंबाकू। 44 का बी राइट होगा। अब चलते हैं 45 में। 45 में क्या पूछ दिया गया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र है तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फिर तंबाकू आ गया। अब क्षेत्र बताना है। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा राज्य से तंबाकू उत्पादन सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। अब बताना है कि आंध्र प्रदेश में वो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्तीपुर। समस्तीपुर क्षेत्र में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। 45 का सी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 46 में। 46 में क्या पूछ दिया गया है कि इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है, हमें बताना है। इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है, हमें बताना है। तो 46 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केसर। केसर जो है सिल्क की किस्म नहीं है। 46 का सी राइट हो जाएगा। 47 में देखते हैं क्या कह रहा है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत की बात चल रही है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक कौन राज्य करता है? तो ए में हो जाएगा सही, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। 47 का ए हो जाएगा। अब देखेंगे 48। 48 में क्या पूछा गया कि गन्ना अनुसंधान है। तो यहाँ पे देखते हैं, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में हमको बताना है। तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधानशील है। ठीक है, 48 का सी हो जाएगा। 49 में देखते हैं। 49 में क्या बोला गया है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित हमको बताना है। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ। 49 का बी राइट हो जाएगा। अब 50वां प्रश्न पढ़ते हैं। 50 में क्या कहेगा, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इन्हें बताना है। इनमें से कौन से वो शस्य गहनता को प्रभावित नहीं करता है? इसका राइट हो जाएगा, जनसंख्या जो है वह शस्य गहनता को प्रभावित नहीं करता है। 50 का सी राइट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? यानी वर्षा ऋतु में जो फसल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल जितनी होती है वो कब होते हैं? तो वर्षा ऋतु के समय में होता है। 51 का बी राइट होगा। अब हम चलते हैं 52। 52 में क्या प्रश्न पूछा गया है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जब हरित क्रांति हुआ था तो वह कौन सा फसल था जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो आपका 52 का सी राइट हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति के सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। 52 का सी राइट होगा। 53 में देखते हैं क्या कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है, हमको बताना है। तो दाल जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो लोग बोलते हैं कि दाल पिया करो, इससे आपको प्रोटीन मिलेगी। तो दाल जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। 53 का बी होता है। अब हम चलते हैं 54 में। 54 में क्या पूछा गया है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास, ठीक है, अनानास खाए होंगे आप लोग। तो अनानास जो है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, कौन सा राज्य करता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय जो है वह अनानास का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। 54 का ए हो जाएगा। 55 में देखते हैं, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? हमारे देश में एक वर्ष में धान का कितना उत्पादन किया जाता है? तो 55 का ए हो जाएगा, 9 करोड़ टन। यानी पूरे वर्ष में हम, यानी हमारे देश भारत में एक वर्ष में धान का 9 करोड़ टन उत्पादन किया जाता है।
55 का ये सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, 56 में क्या पूछ दिया गया है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? यानी प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में चावल का कितना उत्पादन होता है हमारे देश में, ठीक है? तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1990 किलोग्राम। 1990 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में हमारा चावल आता है हमारे देश भारत में। 56 का बी हो जाएगा। 57 में पढ़ते हैं, 57 में क्या कह दिया गया है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? ये देखिए, ये सही प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपके भी काम आ सकते हैं। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? 57 का डी हो जाएगा। 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है? 100 से 200 सेंटीमीटर आपको वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। किस खेती के लिए? धान की खेती के लिए। 57 का डी राइट होगा। 58 में चलते हैं। 58 में क्या पूछ दिया गया कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? यानी बोले तो भारत देश में एक वर्ष में गेहूं का कितना उत्पादन हो जाता है हमको बताना है। तो 58 का बी हो जाएगा, 7 करोड़ टन से ऊपर। यानी हमारे देश भारत में एक वर्ष में 7 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। 58 का बी राइट हो गया। 59 में चलते हैं। 59 में क्या पूछ दिया गया है? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? अभी बताया कि एक घाट बराबर कितना, तो एक घाट बराबर इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? तो वही पूछा गया कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? तो 59 का आपका ऑप्शन में कितना हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, 185 लाख। 185 लाख गांठ है, तो 59 का डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर। 60 में पूछा गया कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, तो बताना है। तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2800 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश भारत में एक हेक्टेयर क्षेत्र में, एक हेक्टेयर जमीन पर 2800 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है? 60 का बी हो गया। अब चलते हैं हम 61 नंबर। 61 में क्या पूछा गया है? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है वो बताना है। तो पूरे देश में है गेहूं का, एक हेक्टेयर क्षेत्र में कितने गेहूं होता है, ठीक है? हमको बताना है। तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2750 किलोग्राम, ठीक है? प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर क्षेत्र में 2750 ग्राम गेहूं का उत्पादन होता है। 61 का सी राइट हो जाएगा। 62 में देखते हैं। तो 62 हमारा क्या बोलता है? कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? जो कॉफी के पौधे, जो हम लोग कॉफी पीते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 का आपका बी सही हो जाएगा, 3 से 6 मीटर। इसकी ऊंचाई 3 से 6 मीटर होनी चाहिए। 62 का बी राइट होगा। 63 में देखते हैं। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? जब गेहूं पक रहा होता है तो उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो बात 63 का आपका डी हो जाएगा, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 21 से 26 डिग्री सेल्सियस कब होना चाहिए? जब गेहूं पक रहा होता है। जब गेहूं पक रहा होता है तो उस समय उसका तापमान कितना होना चाहिए? 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो जाकर गेहूं अच्छा होगा। 63 का डी राइट होगा। अब हम पढ़ते हैं 64, ठीक है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? यानी जब 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है, जब वहां पर जो कृषि होती है उस कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शुष्क कृषि। उस कृषि को हम लोग शुष्क कृषि बोलेंगे। 64 का बी हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी हमें कपास की खेती करनी हो तो कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, हमको बताना है, ठीक है? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का होना बहुत ही अ, आवश्यक है। यानी काली मिट्टी रहेगी तो कपास की खेती सबसे अधिक होगी, कपास का उत्पादन सबसे अधिक होगा। 65 का बी हो जाएगा। 66 देखते हैं। 66 में क्या बोला गया है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? यानी गन्ना की खेती करना होता है, तापमान कितना अच्छा माना जाता है, कितना तापमान रहे तो अच्छा माना जाता है? तो 66 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस हो तो गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है, यानी गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होगा। 66 का बी राइट होगा। 67 में देखते हैं। भारत का क्यूबा, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा इनमें से किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर देवरिया, ठीक है? गोरखपुर देवरिया को भारत के क्यूबा कहा जाता है। 67 का डी राइट होगा। 68 में देखते हैं क्या बोला गया है। 68 में प्रश्न बोला गया कि चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को इनमें से क्या कहा जाता है, हमको बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बोही, ठीक है? 68 का बोही राइट हो जाएगा। चीनी किस्म की चाय को बोही बोलते हैं। 68 का बी राइट होगा। 69 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को
सर्वोत्तम चाय माना जाता है, ठीक है? इनमें से किस स्थान की चाय को सबसे अच्छा, सबसे उत्तम चाय माना जाता है? तो 69 का बी हो जाएगा, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की जो चाय होती है वो सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है, ठीक है? इसको सर्वोत्तम माना गया है दार्जिलिंग की चाय को। 69 का बी हो जाएगा। 70 नंबर पर देखते हैं क्या कह रहा है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन इनमें से क्या कहलाता है हमको बताना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? 70 का ए हो जाएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीड़ा पालन कहलाता है, ठीक है? रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर कहलाता है, 70 का ए राइट होगा। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? क्या? कर्तन दहन कृषि इनमें से किसे कहा जाता है? तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झूम कृषि को। झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, 71 का ए राइट होगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मय अधिकार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को मय अधिकार क्या है? ठीक है, थोड़ा मिस्टेक इसमें कुछ छूटा है और लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था का मय अधिकार क्या है? ठीक है, तो 72 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खनिज उत्पादन। भारत की अर्थव्यवस्था को खनिज उत्पादन का आधार क्या है? ठीक है, आधार है। 72 का सी राइट हो जाएगा। 73 में पूछ दिया गया है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कार्य किया जाता है? तो 73 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि को भारत का प्रधानता कहा जाता है, ठीक है? इस कार्य की प्रधानता कहा जाता है। तो इस 73 नंबर प्रश्न के साथ आज का ये क्या होता है, अध्याय खत्म होता है। यानी इस अध्याय में ये 73 क्या थे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप इन सभी प्रश्नों को देखे हैं और समझ गए हैं तो आपको ये तो मालूम चल गया होगा कि आपने इसमें से कितना सही किया है, कितना गलत किया है। फटाफट से जाइए कमेंट में और कमेंट को फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि मेरा इतना सही है, इतना सही था और इतना गलत था, ठीक है? जिससे हमें और आपको दोनों को मालूम चल जाएगा कि आपको कितने याद करने की अभी जरूरत है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए लाइव वीडियो लाया जाए, लाइव क्लास लाया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हो सकता है मैं लाइव क्लास आप पर लेने लगूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।